हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में आज हम डॉरी डेथ, दहेज मृत्यु एंड क्रूएलिटी यानी कि क्रूरता के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। हम ऑलरेडी अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क कराए हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी मार्क कराए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देख लें। स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन 304 बी डॉरी डेथ एंड 498 ए यानी कि हस्बैंड या फिर उसके रिश्ते द्वारा, नातेदारों द्वारा वुमेन से जो क्रूएलिटी, क्रूरता की जाती है उसके बारे में है 498 ए। दोनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है। दोनों सेक्शन हमने इसलिए साथ में लिया है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन रहता है कि डॉरी डेथ का जो सेक्शन है वो कब इंप्लीमेंट होता है या फिर क्रूएलिटी कब होता है। तो दोनों ही सेक्शन हम जो है साथ डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आए। सेक्शन 304 बी यानी कि 304 बी डॉरी डेथ, दहेज मृत्यु। ये सेक्शन क्या कहता है कि जहां पर किसी वुमेन की, किसी स्त्री की डेथ हो जाती है यानी कि मृत्यु हो जाती है, या तो वो जलने से होती है या फिर किसी जो बॉडी इंजरी है, बॉडीली इंजरी है, शारीरिक क्षति है, उसे कारित करने से हो जाती है, या फिर जो दूसरी कंडीशन है 7 वर्ष के भीतर, 7 साल के अंदर, 7 ईयर्स, विद इन 7 ईयर्स सामान्य नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हो जाती है, या फिर जो मृत्यु है, जो वुमेन की डेथ हुई है उससे पहले उसके हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिलेटिव्स में से किसी ने दहेज की मांग की है, या फिर उस लेडी के साथ जिसकी डेथ हुई है उससे जो है क्रूएलिटी हुई है। तो ये सब जो कंडीशंस हैं अगर ये फुलफिल होती है तो वहां पर दहेज का सेक्शन लग जाता है, यानी कि सेक्शन 304 बी लग जाता है। क्या क्या कंडीशन है कि जिस स्त्री की मृत्यु हुई है या तो वो जलने से हुई हो या फिर किसी शारीरिक क्षति यानी कि बॉडीली इंजरी से, और वो जो डेथ हुई है वो 7 साल के अंदर हुई हो। दूसरी बात कह रहा है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में या फिर किसी अन्य रीजन से हुई हो 7 साल के अंदर। फिर जो पति है या फिर उसके रिश्तेदार हैं, नातेदार है, रिलेटिव्स हैं, वो उस वुमेन से जिसकी डेथ हुई है उससे दहेज की मांग करते हैं, डॉरी डिमांड करते हैं वो लोग, या फिर उसे जो है क्रूएलिटी करते हैं, उसे क्रूरता से उसे तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो फिर उनके ऊपर डॉरी डेथ का सेक्शन लग जाता है अगर किसी वुमेन की इन सब सर्कमस्टेंसेस में डेथ होती है। रीड कर लेते हैं एक बार तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न यानी का कोई जलने से और बॉडीली इंजरी और occurs otherwise than in normal circumstances within 7 years of her marriage। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूएलिटी में 7 साल की कंडीशन नहीं है, वो कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर 7 साल के भीतर, 7 साल के अंदर किसी वुमेन की डेथ हो जाती है तो फिर उसके ऊपर जो है डॉरी डेथ के लिए उसके हस्बैंड या फिर उसके जो रिश्तेदार हैं उन पर सेक्शन लग जाता है। And it is shown that soon before her death she was subject to cruelty and harassment by her husband and any relative of her husband. In connection with any demand or dowry, such death shall be called dowry death and such husband and relative shall be deemed to be caused her death। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सारी जो कंडीशन है, कब सेक्शन लगेगा, जब 7 साल के भीतर, 7 साल के अंदर किसी वुमेन की डेथ हो जाती है, इन सब रीजन से, जलने की वजह से, बॉडीली इंजरी से या फिर क्रूएलिटी से या फिर डॉरी की डिमांड की, तो उस केस में 7 साल की अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो डॉरी डेथ का सेक्शन लगता है। आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन समझना इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन डॉरी शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 2 ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। जो कि ये जो सेक्शन दहेज का वर्ड है, डॉरी का जो वर्ड है, इसका सेम मीनिंग है जो कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में गिवन है।
जो मीनिंग वहां है वही सेम हमने जो है वो आईपीसी में इसका साथ पढ़ लेना है। और बी क्या कह रहा है इसका, सबसेक्शन 2 कह रहा है whoever commit Dowry death shall be punished with imprisonment for the term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment of life। यानी कि अगर किसी के ऊपर दहेज मृत्यु डॉरी डेथ का सेक्शन लगता है तो उसको 7 साल तक का कारावास या फिर आजीवन कारावास तक भी हो सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि कोर्ट उसको क्या पनिशमेंट देती है। तो मिनिमम 7 साल है और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, यानी कि आजीवन कारावास तक। तो इसकी पनिशमेंट तो लर्न करनी बहुत इजी है। जब उसमें कंडीशन आई है 7 साल, तो बस 7 साल ही कंडीशन है, 7 साल के भीतर ही अंदर ही उस वुमेन की डेथ होनी चाहिए और 7 साल मिनिमम पनिशमेंट है और उसको इंक्रीज कर सकते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। तो अच्छे से आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, डॉरी डेथ 7 साल और क्रुएलिटी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सेक्शन 498 ए, क्रुएलिटी, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्ट टू हर क्रुएलिटी। तो ये सेक्शन कब लगता है, अब इसको समझते हैं। जहां पर किसी स्त्री को उसके हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिश्तेदार यानी कि नातेदार द्वारा उस वुमेन को परेशान किया जाता है, जिससे कि इतना उसको जानबूझकर जो है परेशान कर दिया कि वो स्त्री जो है आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर दी गई बिल्कुल, या फिर उस स्त्री को इतना जीवन में जो इतना गंभीर मानसिक क्षति या फिर शारीरिक क्षति पहुंची है कि उसको जो है खतरा कारित हो गया, खतरे की संभावना हो गई है। अब उस वुमेन को है, हो सकता है उसकी डेथ हो जाए या फिर उसको इतनी ग्रेव इंजरी, इतना डेंजर उसकी लाइफ को पहुंचा दिया है कि उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है, फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है, तो क्रुएलिटी का सेक्शन लगता है। या फिर दूसरा कह रहा है कि उस लेडी को, उस स्त्री को पति द्वारा या उसके नातेदार यानी कि रिलेटिव द्वारा इतना परेशान कर दिया गया है, किसी संपत्ति, किसी प्रॉपर्टी को, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को मांग पूरी करने के लिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको परेशान, हेरसमेंट किया जा रहा है कि तुम जाओ और अपने घर से जो है ये इतना दहेज लेकर आओ, इतना सामान लेकर आओ, तुम गाड़ी नहीं लाई हो या फिर तुम घर से निकलो। उसको इतना मारते हैं, परेशान करते हैं कि कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए, कोई प्रॉपर्टी के लिए, कि जो स्त्री है वो पूरी तरह से तंग आ गई है और उसके जो रिश्तेदार हैं वो चाहते हैं कि उनकी मांग जो है वो पूरी की जाए। तो उस केस में भी जो है क्रुएलिटी का सेक्शन लगता है। तो 2 कंडीशन है, पहला हस्बैंड और उसके रिश्तेदार द्वारा किसी स्त्री को, लेडी को इतना परेशान कर देना कि स्त्री जो है आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाए, या फिर उस स्त्री के जो है लाइफ, जीवन, या उसकी हेल्थ या उसके लिम्स मेंटली, फिजिकली उस वुमेन को डिस्टर्ब कर दिया, गंभीर क्षति पहुंच गई है। और फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि हस्बैंड या उसके रिश्तेदार, नातेदार, रिलेटिव उस लेडी को इतना परेशान करते हैं किसी संपत्ति या फिर मूल्यवान प्रतिभूति यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी की मांग पूरी करने के लिए उस स्त्री को, उस वुमेन को प्रताड़ित करते हैं, तंग करते हैं, तो वहां पर भी क्रुएलिटी का सेक्शन लगता है। अब रीड करते हैं, whoever being a husband or relative of the husband of woman, यानी कि हस्बैंड या फिर उसके रिश्तेदार, subject such women to cruelty shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। अब यहाँ पर जो है 3 साल की सजा और जुर्माने का दोनों का प्रावधान है, एंड लगा हुआ है तो 3 साल की सजा भी मिल सकती है और फाइन भी मिलेगा, ये कह रहा है सेक्शन। आगे इसको समझा रहा है कि क्रुएलिटी का क्या मीनिंग है। ए कहता है एनी विलफुल कंडक्ट, यानी कि जानबूझकर, which is of such a nature as in likely to drive women to commit suicide and to cause grave injury or danger of life, limb and health
whether mental or physical of a woman, यानी कि उस स्त्री को, उस वुमेन को इतना जो है बिल्कुल उस कंडीशन पे ले आए, उस सिचुएशन पे ले आए जहाँ पे वो सुसाइड कमिट कर ले, या फिर उसको जो है चोट लगी है, उसको इतनी इंजरी, ग्रेव इंजरी कर दी गई है, उसको मेंटली फिजिकली हेल्थ टॉर्चर किया गया है, तो वो क्रूएलिटी के डेफिनेशन में आता है। और बी कह रहा है हेरसमेंट बाय द वुमेन, harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person relating to her to meet any अनलॉफुल डिमांड ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यानी कि वो अनलॉफुल डिमांड जिसको वो पूरी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है उस वुमेन की जो घर की स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं हो, या फिर वो फिर भी कितना भी लाए फिर भी उसको जो है परेशान किया जा रहा है किसी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए, और इज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट सच डिमांड, या फिर उसको जो है परेशान किया जा रहा है कि तुम अपने बाप के यहाँ से, अपने घर से जो है इतनी प्रॉपर्टी नहीं लेके आई हो, तो फिर वहां पर भी क्रूएलिटी का सेक्शन इम्प्लीमेंट होता है। तो दोनों सेक्शन बहुत अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, बहुत इजी थे, बस कंफ्यूजन हमेशा ये होता है कि क्रूएलिटी कहाँ लगेगा और डॉरी कहाँ लगेगा, अब वो भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, आपके फ्रेंड्स जो लोग जुडिशरी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी वीडियो से बेनिफिट ले सकें, और जो लोग एलएलबी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। थैंक यू।